अस्सलाम वालेकुम जी। कल से मौलाना साहब ने आग लगाई हुई है। वो आग किस किस्म की है? जहाँ पर एक तरफ बात हो रही है कि जी पाकिस्तान को एक हीलिंग टच की ज़रूरत है, जहाँ पर बात हो रही है कि भाई हुकूमत किसने कैसे बनानी है, किसको क्या मिलना है। ऐसे में मुझे नहीं पता ये मौलाना साहब को फोमो हो गया है, FOMO विच इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट फॉर दोज पीपल जिनको शायद ये नहीं पता। या तो ये प्रॉब्लम है या उनको कुछ खास मिल नहीं रहा है या वो प्रॉब्लम है। लेकिन जो मौलाना साहब बातें कर रहे हैं वो इतनी संगीन हैं, इतनी सीरियस हैं कि मुझे एक्सटेंसिवली उसके ऊपर ये वीडियो करनी पड़ी है और उसका जवाब भी लाजमी तौर पर आना चाहिए। ये जो सवालात, जो इल्ज़ामात मौलाना साहब उठा रहे हैं, इसका जवाब और इसका ऊपर जो रिएक्शन है वो बिल्कुल आना चाहिए। पाकिस्तान की जो कौम है उसको बिल्कुल इंतज़ार रहेगा, क्योंकि पहले इंतखाबात मुतनाज़ा थे। इलेक्शंस ने गुत्थी सुलझाने के बजाय मज़ीद उलझा दी है। ऐसे पे सोने पे सुहागा ये कि मियाँ साहब जो हैं वो हमें आकर के कुछ नहीं बता रहे हैं। मतलब मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी पहली अपीयरेंस की, अपना नाम एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट सामने आने के बाद, तो उन्होंने भी एक भंड मार दिया। उन्होंने वो 9 मई के बजाय 9 फरवरी का कह दिया, और 9 फरवरी के हवाले से ये एक मीम और ये मजाक चल रहा है कि भाई 9 फरवरी को नून लीग को ज़्यादा वोट पड़े एज़ कम्पेयर टू 8 फरवरी। और ये जो मजाक और ये जो ट्रोलिंग और ये जो मीम है, ये हामिद मीर साहब ने शुरू किया अपनी ट्रांसमिशन में बैठ करके। तो जो पहला नतीजा शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट करने का वो आया कि उन्होंने तारीखें ही उल्टी पुल्टी कर दी। अब जब तक शहबाज शरीफ साहब रहने वाले हैं एज द प्राइम मिनिस्टर, तो इस तरह के लतीफ़े आपको सुनने को मिलते रहेंगे। वो अलग बात है कि अता पीछे उनको कह रहे थे नहीं 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 9 मई 9 मई 9 मई 9 फरवरी 9 मई, लेकिन वो 9 फरवरी कहते रहे। एनीवेज, एक तरफ तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको ये सिचुएशन बताऊं कि इमरान खान साहब और जो मौलाना फजलुर रहमान हैं वो सेम पेज पर आ गए हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर इनके बीच में कोई बातचीत हो जाए तो आपने बस क्या नहीं करना, घबराना नहीं है आपने। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा नून लीग की मौलाना साहब से जान छूट गई है या फिर नून लीग ने ये जान छुड़वाई है, ये वीडियो के एंड के ऊपर ये वो सवाल है जिसका जवाब मैं चाहती हूँ कि आप खुद से डिसाइड करें कि वो क्या है। तो हम पहले शुरू कर लेते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको 3 जगह से झटके लगने के बाद, वो झटके यानी एक जमात इस्लामी, MWM, और फिर उसके बाद उनके अपने आज़ाद उम्मीदवार भी इधर उधर हुए हैं। अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रही है कि वो किधर हैं। तो उसके बाद जो अभी उनको समझ में आई वो ये था कि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और इमरान खान साहब जो है वो नून लीग के साथ तो किसी सूरत कतई तौर पर नहीं बैठेंगे। MQM के साथ भी नहीं बैठेंगे, MQM के साथ भी नहीं बैठेंगे जो उन्होंने अभी तक इंस्ट्रक्ट किया। लेकिन जब मौलाना साहब की बात आई तो उमैर नियाजी साहब को ये कोट करते हुए मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, आपको अपडेट कर सकती हूँ कि उमैर नियाजी साहब ने मौलाना साहब के नाम के ऊपर ओके कर दिया है। मतलब ओके का मतलब क्या कर दिया है कि उन्होंने कहा कि जी 3 पार्टीज के साथ तो हमने नहीं बैठना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN एंड MQM। तो विच मीन्स कि मौलाना साहब का नाम कांटे वाली लिस्ट में नहीं था। दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब के हवाले से जब भी अभी रिसेंट टाइम्स में बात हो रही है, 200 दिन उनको जेल में हो गए हैं। इसमें जो रिसेंट टाइम्स है, जब से ये इलेक्शन का स्पेल चला है, तो इमरान खान साहब ने मौलाना साहब को डीजल भी नहीं कहा है, इस तरह से कोई बात भी नहीं की है। वो ज़्यादा नवाज शरीफ के ऊपर, लंदन प्लान के ऊपर, नया लाडला प्लस, हाइब्रिड प्लस, इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब मामला ये है कि मौलाना साहब से जब इस हवाले से पूछा गया तो मौलाना साहब ने कहा कि वो PTI की वजूद को तस्लीम करते हैं, उनको उनकी जसामत से प्रॉब्लम नहीं है, उनको PTI की सोच से प्रॉब्लम है। सो बेसिकली उन्होंने PTI के वजूद को तस्लीम किया, उन्होंने इसको निगेट नहीं किया। अब जब मैं ये कहती हूँ कि जी मौलाना साहब और इमरान खान साहब सेम पेज पर हैं, क्योंकि इमरान खान साहब, PTI भी ये कह रही है कि जी इन इलेक्शन में धांधली हुई है, जैसे कि उनको खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं लग रही, क्योंकि PTI का तो यही वतीरा है ना, वो जहाँ से जीतती है वहाँ से उनको लगता है कि वो ही इलेक्शन साफ और शफाफ है, लेकिन जहाँ जहाँ से हारती है वो PTI को लगता है कि वो इलेक्शन 2 नंबर है, वो इलेक्शंस जाली हैं, वो गलत हुआ। अब मसला PTI का ये है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस हवाले से इतना ख़राब है कि क्या पता वो सच ही बोल रहे हों, मुझे नहीं पता। अगर वो सच भी बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को शेर आया मतलब कहानी वाला शेर आया, मैं ये नून लीग के निशान वाला शेर नहीं कह रही, कहानी वाला शेर आया इतनी दफ़ा उन्होंने बोला है, इतनी दफ़ा बोला है कि अब अगर किसी हल्के में वाकई उनके साथ अगर कोई धांधली हुई भी है तो लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मौलाना साहब कह रहे हैं
कि जी धांधली हुई है, अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि धांधली हुई है, जो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कह रही हैं कि वहां पर धांधली पीटीआई के हक में कराई गई है, फिर उसके बाद नून लीग वाले दबे लफ्जों में, क्योंकि अब जाहिर था वो तो मैंडेट मान चुके हैं, नून लीग वाले भी दबे लफ्जों में कह रहे हैं कि जी धांधली उनके खिलाफ हुई है, देखिए जी साद रफीक हार गए, देखिए जी खुरम दस्तगीर हार गए, और देखिए जी मतलब जो उनके जो बड़े बड़े जो बुर्ज उल्टे हैं उनके हवाले से नून लीग भी दबे लफ्जों में कह रही है कि हाँ जी ये हो रही है। ज़ाहिर है खुल के अगर नून लीग बोलेगी, नून लीग का कुछ क्लियर नहीं है भाई, उनका कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग, और वो ज़ाहिर है अगर खुल करके बोलेंगे तो उनको हुकूमत नहीं मिलेगी ना, बस शेरवानी पहननी है, हुकूमत में आना है, ठीक है, बस अपने आप को एक एक सर्टन टाइप का अपना एक प्रोफाइल रखना है जो कि हुक्मरानों का प्रोफाइल है, ठीक है, कोई रिवाइवल का प्रोफाइल नहीं रखना, कोई ऑपोजिशन का प्रोफाइल नहीं रखना, और दूसरी बात है कि हर चीज़ फैमिली के अंदर ही रखनी है, फैमिली लिमिटेड भी रखनी है, ये भी तो उनका मसला है ना। अब नून लीग इनिशियली पहले चाह रही थी कि किसी तरह मौलाना से जान छूट जाए, क्योंकि नून लीग को पहले से ही पता था कि अगर उनको इत्तेहाद की ज़रूरत हुई और इत्तेहाद में हुआ तो वो पीपल्स पार्टी से ही करना पड़ेगा, और पीपल्स पार्टी ही करेंगे, और बाकी दे आर गोइंग टू रिलाई ऑन द आज़ाद उम्मीदवार। और एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ तो पहले ही इलेक्शन से पहले ही एमक्यूएम पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया था कि भाई हम तो नून लीग के साथ बैठेंगे, तो नून लीग वैसे ही एक मौका चाह रही थी कि किसी ना किसी तरह से मौलाना साहब से जान छूटी जाए। और अब जब आसिफ अली जरदारी साहब के सदर अनाउंसमेंट के बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब जाहिर होता है जिस टाइम पे मौलाना साहब अब बोल रहे हैं उस टाइम पर तो इसको इस चीज़ से नथी किया जाएगा, हम इस चांस को बिल्कुल नहीं निकाल सकते कि क्योंकि मौलाना साहब को इस सिस्टम के अंदर कोई मेजर स्टेक नहीं मिला। आपको पता ना मौलाना साहब जो हैं वो सदारत के लिए अपनी तरफ से फेवरेट थे, अपनी पार्टी में फेवरेट थे, कि उनकी पार्टी को ये लगता था कि मौलाना साहब को सदारत मिल जाएगी, लेकिन एनीवेज ये पहले से डिसाइडेड था कि अगर चूज़ करना पड़ा मौलाना और आसिफ अली जरदारी साहब के बीच में तो जरदारी साहब को चूज़ किया जाएगा, कुर्रा उनके नाम पे निकलेगा, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और पजीराई है इस हवाले से। खैर, और उन्होंने साबित भी किया है, एज ए प्रेसिडेंट ही हैज़ बीन वेरी कूल, और उन्होंने काफ़ी स्मूथली चीज़ों को चलाया। अब मौलाना साहब का ये है कि जी धांधली हो गई, अब पीटीआई का भी यही है कि धांधली हो गई है। पीटीआई भी एहतजाज करने का कह चुकी है, उन्होंने एक एहतजाज करने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर उसके बाद जिस दिन एहतजाज करना था और जिस टाइम पर एहतजाज करना था उससे 2 घंटे पहले खान साहब ने तमाम लोगों का नहीं अभी एहतजाज नहीं करना, राइट। मौलाना साहब भी एहतजाज का कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आवाम की सड़कों पर एग्जैक्टली वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को इतना सादा ना रहे, ये इंतखाबात इस्टेब्लिशमेंट ने कराए हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने नतीजे बनाए हैं, अरबों रुपए लिए हैं, ये इतना बड़ा इल्ज़ाम मौलाना साहब ये लगा रहे हैं मुख्तलिफ टेलीविजन शोज़ पर आके। आसमा शराजी के हम टीवी के ऊपर वो बात कर रहे हैं, फिर इसके अलावा एयरवाई के ऊपर उन्होंने बात की, इससे पहले उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। सो हर जगह पर हर फोरम पर जाके बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चौंका देने वाली बात है वो तो अभी रुके तो सही, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मौलाना साहब का मामला ये है कि मौलाना साहब जब ये कहते हैं ना कि जी धांधली हुई है, और उसके बाद वो कहते हैं कि जी मैं नवाज शरीफ से कहूँगा कि वो हम मेरे साथ आकर ऑपोजिशन में बैठें, क्योंकि मौलाना साहब ने अभी डिसाइड कर लिया कि वो ऑपोजिशन में बैठेंगे। अब बात होना शुरू होगी कि मौलाना साहब ने सिर्फ नवाज शरीफ का नाम क्यों लिया, बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं लिया। तो भाई नवाज शरीफ का नाम इसलिए उन्होंने लिया क्योंकि वो ताहयात कायदा पार्टी के। दूसरी चीज़ ये है कि मौलाना साहब ने नवाज शरीफ का क्यों नाम लिया, ये बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए टीवी चैनल्स को, ये उसमें पता चला कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब का क्यों नाम लिया। लेकिन उससे पहले जब वो दावत दे रहे थे नवाज शरीफ साहब को कि आप मेरे साथ आके ऑपोजिशन में बैठे, तो एट द सेम टाइम उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौलाना साहब कह रहे थे कि धांधली हुई है, और वो कह रहे थे कि अगर वो ये कह रहे धांधली हुई है और वो पीटीआई के हक में हुई है तो इसका मतलब है कि वो नून लीग की फेवर में हुई है। तो अगर नून लीग की फेवर में हुई है तो आप नवाज शरीफ को क्यों बुला रहे हैं कि आपके साथ ऑपोजिशन में आके बैठे, और नवाज शरीफ फिर क्यों बैठेंगे। और अगर वो धांधली पीटीआई की फेवर में हुई है, ठीक है, कि अगर वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को सफ़र करके उनको किया गया है, तो ऐसे में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट है, तो ऐसे में फिर भी नवाज शरीफ साहब क्यों आपके साथ आकर के बैठेंगे। तो ये ज़रा ना क्लैरिटी मौलाना साहब को खुद से लेनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो इंटरव्यूज़ के अंदर मौलाना साहब ने कहा, मौलाना साहब ने नवाज शरीफ साहब को लाडला करार दे दिया है, और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इतना बड़ा इंकशाफ किया है। वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया है कि आपका कद क्या है, सीट हमने आपको जितवाई है। यानी कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने, फौजियों ने जो है वो नवाज शरीफ साहब को सीट जितवाई है। लाडले अब बढ़ गए हैं, लाडले बढ़ेंगे तो लाले भी पड़ेंगे। अच्छा, लाइन तो वैसे बड़ी अच्छी दी है, लाडले बढ़ेंगे तो लाले भी पड़ेंगे। इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए, ये वाहिद हल है। मैं चैलेंज करता हूं कि एक सीट पर सौदेबाजी हुई है। इतना बड़ा इल्ज़ाम मौलाना साहब ने लगाया है, फौज पर तो लगाया ही लगाया है।
वो तो लगाया ही लगाया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो हो ही गया ना। इमरान खान साहब की तरह भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं। इमरान खान साहब के जो सबसे बड़े दुश्मन जो मौलाना साहब हैं, क्योंकि उनको डीजल डीलर कहते रहते थे, अब वो दोनों एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए हैं, ठीक है। अब वो तो जो लगाया सो लगाया, उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर भी इल्जाम लगाया, और ऐसे में मैं हैरान हूं कि ऑलमोस्ट 24 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पीएमएलएन की तरफ से कोई रिएक्शन। अरे भाई, इस पर तो रिएक्शन दे दें, पाकिस्तान की आवाम को बताएं, NA 130 की आवाम को बताएं, जिन्होंने NA 130 में नवाज शरीफ साहब को जाकर वोट दिए या नहीं दिए, उनको तो बताएं कि भाई नवाज शरीफ साहब जीते हैं कि हारे हैं, आप उनको बताएं। और जिन जिन सीटों की मौलाना फजलुर रहमान साहब बात कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बताना जरूरी है? तो बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो एक नया कट्टा खोल दिया है, इस कट्टे से हालात आगे तशवीशनाक और संगीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो किसी गुस्से में चुप हैं या वो मसलहत के तहत चुप हैं, कि सिस्टम ऐसे ही चलना है। तो अगर ऐसे चलना है तो एक और प्रेडिक्शन जो मौलाना साहब दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि ये सिस्टम 2-2.5 साल भी नहीं चलेगा, यानी उससे पहले भी ये कोलैप्स कर जाएगा। अब एनीवेज, खबर ये है कि मौलाना साहब ने रमजान शुरू होने से पहले मार्च में मार्च करना है। अब मार्च में जब वो मार्च करेंगे, वो सिर्फ एक मार्च होगा कि सेट इन होगा, ये हमें देखना बाकी है, क्योंकि मार्च में कुछ ज्यादा दिन नहीं रह गए। ये देखें ना, 15 फरवरी तो हो गई, 15 फरवरी हो गई, 25-26 तक आपकी ये हुकूमत वगैरह हो जाएगी, ओथ टेकिंग, ये वो फलाना टमकाना। और उसके बाद इस हुकूमत के लिए जो भी बनेगी पार्लियामान में, वो पहला चैलेंज है जी मौलाना साहब का मार्च। आपको पता है मौलाना साहब के साथ एक स्ट्रेंथ है, उनके जो वर्कर्स हैं उनकी डेडिकेशन का लेवल डिफरेंट है। और आप ये मत भूलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब भी जो है वो रंग में रंगेंगे, रंग में भंग नहीं डालेंगे, वो भी रंग में रंगेंगे, क्योंकि वो तो मास्टर हैं इस चीज़ के कि कैसे एहतजाज करना है, कैसे मार्च करना है, कैसे लॉन्ग मार्च करना है। अब मुझे नहीं पता कि इस सिचुएशन के अंदर क्या स्टांस होगा, लेकिन जब तक ये मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक पूरे मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं ये आवाज़ ज़रूर उठ रही है कि भाई ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन है। अब इस चीज़ को कौन एड्रेस करेगा, कौन इसका जवाब देगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।